अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 7B। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हमारी जो एक्सरसाइज 7B है उसमें जो टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा परसेंटेज का। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे उन सब में परसेंटेज का कहीं ना कहीं डिस्कशन होगी, परसेंटेज के बारे में। तो अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं सुना, जो मैंने एक लेक्चर बनाया है इंट्रोडक्शन के ऊपर, वो आप लाजमी देखिएगा वो लेक्चर, क्योंकि उस लेक्चर से आपको बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और उस लेक्चर को सुनकर हमारा एक माइंड बन जाता है कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस। हमें परसेंटेज में वैल्यूज गिवन है, हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके लिखनी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, लिखा हुआ है 15%। जब भी आपने परसेंटेज का साइन खत्म करना है तो आपने 100 पे डिवाइड करना है, 15/100। अब 15 को 100 इन दोनों में कौन सा टेबल है जो इन दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं, ये दोनों नंबर्स। तो ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जो कि है 15%। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जब इसका परसेंटेज का साइन खत्म करना है तो 100 पे डिवाइड करते हैं। अब हमने ये देखना होता है कि ये दोनों नंबर्स 15 और 100 किसी एक टेबल में आ रहे हैं, तो 5 3s are 15 और 5 20s are 100। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा 3/20, क्योंकि 5 3s are 15 और 5 20s are 100, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 27%। परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 27 और 100 दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3.5%। तो 3.5% का साइन खत्म करेंगे तो 100 पे डिवाइड। तो ये तो हमने परसेंट का साइन खत्म किया। अब हमने इसका पॉइंट भी खत्म करना है। जब पॉइंट खत्म करना है तो मजीद आपने 10 पे डिवाइड करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आपने 10 पे डिवाइड करना है। 10 इधर आ जाएगा, इसी 100 के साथ 10 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख देंगे आप। तो कैंसिल कर दें 10 और 35 को, 5 7s are 35 और 5 2s are 10। ऊपर हमारे पास 7 रह गया और नीचे हमारे पास है 100 2s are 200 और यही आपका फाइनल आंसर होगा 7/200। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें परसेंटेज गिवन थी, हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किए थे। अब हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/5। आपने क्या करना है, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और साथ परसेंटेज लगा दें। जहां तक कैंसिलेशन हो सके कर देनी है और वहीं पर आपने छोड़ देना है, जहां तक सिंप्लीफाई हो सके वही आपका आंसर होगा। तो ये देखें, कैंसिल कर दें, 5 20s are 100, आपके पास आंसर आया 20%। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में है 2/25। 2/25 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा।
तो 25 1s are 25 और 25 4s are 100, तो 4 2s are 8। आपका आंसर आया 8%। ये आपका था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड है हमारे पास 3/50। 3/50 इसको हमने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 3/50 मल्टीप्लाई बाई 100 और इसके साथ परसेंटेज। 52s are 100, 3 2s are 6 और आपके पास आंसर आया 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट 0.35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.35 को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, साथ आ जाएगा परसेंटेज का साइन। तो 0.35 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35। 100 को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35 और परसेंटेज का साइन हमने वैसे ही लगा दिया। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट रह गया जो है हमारे पास 4.2। 4.2 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करके देना है। तो हमें पता है कि हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 4.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4.2 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 420%। 420%। ये आपका हमने कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द रेट परसेंट इन ईच केस। हमारे पास कुछ 5 पार्ट्स गिवन हैं इस क्वेश्चन के। हमने क्या करना है, रेट इन परसेंट फाइंड करके देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है फर्स्ट पार्ट 7/28। हमने क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देना है। हमने यहां लिखना है रेट इन परसेंट। 7/28 आएगा क्योंकि 7/28 है। आप कर देंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई। 7/28 मल्टीप्लाई बाई 100। आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने 100 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा 700, उसको 28 पे करना है डिवाइड। तो आपके पास आंसर आएगा 25%। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में है 20 ग्राम्स आउट ऑफ 50 ग्राम्स। 20 ग्राम्स आउट ऑफ 50 ग्राम्स। बिल्कुल इसी तरह का सेम मेथड है। आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है रेट इन परसेंट इज इक्वल टू 20/50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 52s are 100, 22s are 40 और ये आपका परसेंट का साइन 40% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट हमारे पास जो कि है RS60 आउट ऑफ RS150। ये हमारे पास RS60 आउट ऑफ RS150। ये आपने ध्यान रखना है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। इधर RS है तो यहाँ भी RS में ही वो वैल्यू होनी चाहिए, वो किसी और यूनिट में नहीं जानी चाहिए। जैसे हमारे पास ये रुपीस में है तो
कोई वैल्यू पैसा में नहीं होनी चाहिए। अगर पैसे में है तो दोनों को पैसा में कन्वर्ट करके फिर आप परसेंटेज में फाइंड करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले हम लिखेंगे रेट इन परसेंट इज इक्वल टू 60 ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 100। 60 ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपने कैंसिल कर दिया, एक जीरो से। 15 4 जार होता है 60 और 10 4 जार 40, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिला 40%। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 44 kg आउट ऑफ 66 kg। इसका फोर्थ पार्ट 44 kg आउट ऑफ 66 kg। इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? हम लिखेंगे रेट इन परसेंट इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 66 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 66.67। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जो कि है 66.67। नेक्स्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वो हम यहां कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है 39.50 लीटर्स आउट ऑफ 1975 लीटर्स। 1975 लीटर्स ये है आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब इसको सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे रेट इन परसेंट इज इक्वल टू 39.50 डिवाइडेड बाय 1975 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने 100 को 39.50 से मल्टीप्लाई करना है और 1975 पे डिवाइड कर देना है, और आपके पास आंसर आएगा 2, ओनली 2%। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट ये है व्हाट परसेंट ऑफ 240 इज 30। इसका मतलब ये है कि 240 का कितने परसेंट लिया जाए तो हमारे पास आंसर 30 आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये बनेगा इसका कि 30 ओवर 240 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो इसका आंसर आएगा वो होगा परसेंटेज में। इसका आंसर आपको मिलेगा 12.5%। इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे 100 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और 240 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.5%। तो आप एंड पे लिख देंगे 10। 12.5% ऑफ 240 इज 30। यानी मतलब क्या है कि 240 का अगर 12.5% लिया जाए तो आंसर 30 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी स्टेटमेंट ये है व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 18 मिनट्स। कि एक दिन का अगर आप परसेंटेज निकालें तो वो कितनी परसेंटेज आएगी 18 मिनट्स की। तो स्टार्ट करते हैं। 1 डे, एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 60। आपको आंसर मिलेगा 1440 मिनट्स। एक दिन में 1440 मिनट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 18 मिनट्स हैं तो 18
ओवर 1440 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा आ रहा है परसेंटेज में आंसर। आप इधर लिख सकते हैं रेट इन परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ 18 मिनट्स। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 100 को आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 440 में डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आएगा 1.25%। आप नीचे लिख देंगे 10 1.25% ऑफ 1 डे इज 18 मिनट्स। कि हमारे पास जब एक दिन का 1.25% लिया जाए तो हमारा आंसर आएगा 18 मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसकी स्टेटमेंट ये है, आदिला सेव 16% ऑफ हर मंथली सैलरी इफ शी गेट्स Rs21,000 पर मंथ, हाउ मच डज शी सेव एवरी मंथ। इसका मतलब ये है कि आदिला की अगर पर मंथ सैलरी 21,000 हो और वो उसका 16% सेव करती है, तो आप ये बताएं कि वो कितने पैसे हर मंथ सेव करती है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे सैलरी, कि उसकी सैलरी कितनी है हमारे पास 21,000 उसकी सैलरी है। हम अब लिखेंगे वो कितना सेव करती है, उसका दिया गया है रेट ऑफ सेविंग। रेट ऑफ सेविंग कितना है, वो है हमारे पास 16% वो 21,000 का सेव करती है। आप बताएंगे कि वो अमाउंट्स कितनी बनती है, तो उसकी हमने सेविंग फाइंड करनी है। सेविंग इज इक्वल टू 16% ऑफ 21,000। 21,000 का जब आप 16% निकालेंगे, 16/100 मल्टीप्लाई बाय 21,000, ये दो जीरो से कट गई और 210 को आपने 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप 210 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3,360। ये आपकी आएगी सेविंग जो वो सेव करती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7B हम कर रहे हैं। इसका है क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट ये है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 1650। एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं 1650। 70% ऑफ द पीपल्स आर बॉयज। हमारे पास जो वो स्टूडेंट्स हैं उसका 70% बॉयज हैं। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। आप बताएं कि उनमें गर्ल्स कितनी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स उस स्कूल में कितने हैं, वो हमारे पास गिवन है 1650। 1650 उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो रेट ऑफ बॉयज, हमें बॉयज का रेट गिवन है, वो है हमारे पास 70%। उन्होंने कहा है कि 1650 का 70% जो है वो बॉयज हैं। तो हम इसका फाइंड कर लेते हैं 70% ऑफ 1650, ये हम फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज, जो बॉयज हैं वो कितने, नंबर ऑफ बॉयज हम फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज। तो 70/100 मल्टीप्लाई बाय 1650,
ये एक जीरो इससे कैंसिल हो गई, दूसरी जीरो इससे कैंसिल हो गई। 165 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आएगा 1155। अब हमें पता चल गया कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 1650, उनमें से 1155 बॉयज हैं और हमने गर्ल्स की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने फाइंड करने हैं कि कितनी गर्ल्स हैं उस स्कूल में। तो आप टोटल स्टूडेंट्स में बॉयज की स्ट्रेंथ माइनस कर देंगे। तो 1650 माइनस 1155। तो आप क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेंथ में से बॉयज की स्ट्रेंथ माइनस कर देंगे और वो आपके पास आएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 1650 माइनस 1155 और आपका आंसर आएगा 495। ये है स्ट्रेंथ गर्ल्स की, यानी उनमें से 1155 बॉयज हैं और 495 गर्ल्स हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने कंप्लीट कर लिया है।